भगवान शंकर के हाथ के कालिकास्त्र को प्रसन्न कर और उनके अतिथि का सम्मान प्राप्त कर मच्छिंद्रनाथ उत्तर दिशा की ओर भ्रमण पर निकले। मार्ग पर हरेश्वर के दर्शन किए। इस स्थली पर गदा तीर्थ में स्नान कर पर्वत प्रदक्षिणा करने लगे। तब स्नान के निमित्त वीरभद्र और मच्छिंद्रनाथ की भेंट हुई। मानव वेश में वैराग्य संपन्न जोगी भगवान शंकर का प्रतिरूप ही लग रहा था। त्रिशूल, डमरू, शैल शिंगी धारण किए हुए वीरभद्र साक्षात कैलाशवासी प्रसिद्ध हो रहे थे। मच्छिंद्रनाथ स्नान कर आ रहे थे। तब द्वंद्व रहित ज्ञान संपन्न प्रतापी वीरभद्र से उनकी मुलाकात हो गई। नाथ को देखकर वीरभद्र थोड़ा रुके और प्रणाम कर कहा, महाराज, आप कौन है? आपका शुभ नाम क्या है? आपका पंथ या संप्रदाय कौन सा? तो नाथ ने कहा, इस देह को मच्छिंद्र कहते हैं। मैं जति हूँ, मेरा नाथ पंथ है। वैराग्य वृत्ति धारण कर सर्वत्र संचार करना हमारा धर्म है। नाथ का उत्तर सुन वीरभद्र आश्चर्य से कहते हैं कि तू अपने आप को कानफटा बोलते हो, ये क्यों? नाथ ने समाधान कारक उत्तर देते हुए कहा, ये क्यों? ये मैं नहीं जानता। ये हमारे गुरु का प्रसाद है, यही जानता हूँ। गुरु उपदेशानुसार व्यवहार करना, उन्होंने दिए गए दीक्षा का पालन करना, इससे दूसरी बात मैं नहीं जानता। वीरभद्र ने ऊंची आवाज में नाथ से कहा, तुम पाखंडी लोगों ने भला बुरा ना सोचते नाथ पंथ का क्या उपद्व्याप करते हो? सनातन धर्म विरुद्ध ये नया धर्म स्थापित कर भस्म लगाकर लोगों को ठगते हो। स्वयं को जति कहने वाला, वैराग्य मानने वाला, स्वयं को गुरु का आज्ञाकारी समझने वाला, अब तू अपनी खुद की परंपरा छोड़ और पुराने धर्मों से चल, इसी में तेरी भलाई है, अन्यथा तुझे दंड दिया जाएगा। ये दूसरा धर्म निर्माण करने वाला तेरा गुरु है कौन? तेरे गुरु को भी महामूर्ख ही बोलना चाहिए, जो दूसरा धर्म स्थापित करने तुझे बोला है। इस तरह से वीरभद्र ने नाथ को कटु वचन बोले। वीरभद्र की अहंकारी बोल सुनकर और अपने गुरु विरुद्ध अपमानकारक बोल सुनकर मच्छिंद्रनाथ क्रोधित हुए और उन्होंने गर्जना की, हे अधर्मी, तू किसकी निंदा करता है? महामूर्ख, मुझे दुख होगा ऐसे शब्द बोलकर तूने मेरे आत्मा को पीड़ा दी है। मेरे गुरु को अपशब्द कहने का अर्थ है संपूर्ण ब्रह्मांड का पाप अपने ऊपर लेना। तेरे ही चांडाल गुरु ने तुझे पर पीड़ा देना ही सिखाया है। ऐसे पथभ्रष्ट गुरु का तू त्याग कर, तू ही अन्य गुरु की खोज कर। अरे पापी, तुझे देखा तो भी स्नान करना चाहिए, ऐसी तेरी योग्यता है। अब मेरे मार्ग से चला जा, अन्यथा मुफ्त में मेरे हाथों से तेरी मृत्यु होगी। नाथ के बोल से वीरभद्र आग बबूला हो गए। कटु शब्दों से दुखाए हुए इस नाथ को हमेशा के लिए सबक सिखाना चाहिए। ये सोचकर वीरभद्र ने तुरंत अपना धनुष सज्ज कर अर्धचंद्र आकृति का बाण निकाला। उसकी तैयारी देख नाथ ने उसे कहा, कर कर तैयारी कर, पर तेरा ही नुकसान होगा, ये ध्यान में रख। ये नाथ बहिरूपी को नहीं डरता, तो सज्ज होकर अपने आप को पराक्रमी दिखाना चाहता है। अरे मूढ़, बहिरूपी को कभी वीर श्री प्राप्त होगा क्या? तेरे हाव भाव तो अच्छे हैं, किंतु इस नाथ के सामने फीके हैं। ये पक्का गांठ बांध। नाथ के बोल को उत्तर देते हुए वीरभद्र ने कहा, अरे मूर्ख, बहुत हो गया। तेरा जीवन लगता है समाप्त होने आया है, इसलिए तुझे आज यहाँ आने की दुर्बुद्धि हुई। कुछ क्षण बाद तू था या नहीं ऐसा लगने लगेगा, क्योंकि ये वीरभद्र तेरे सामने काल बनकर खड़ा है। तेरा पाखंडी गुरु तेरे रक्षण के लिए क्या कर सकता है, ये मुझे भी देखना है। वीरभद्र के मुख से फिर से गुरु निंदा सुनकर नाथ का संयम टूट गया। उन्होंने कहा वीरभद्र से, हे वीरभद्र, ये नाम तुझे शोभा नहीं देता। वीरभद्र नाम के बदले दरिद्र भद्र नाम तुझे शोभा देता है। दरिद्र भद्र नाम धारण कर। महामूर्ख, मेरे गुरु के विषय में बोलने की तेरी औकात नहीं। मेरे श्री गुरुदेव इतने महान है, देव दानव मानव ये सब मेरे शरण आते हैं। उनमें इतना सामर्थ्य है कि मेरे मस्तक पर वरद हस्त रख कृपा छत्र बनाया है। तू क्या समझेगा गुरु लीला? नाथ की वार्ता सुन वीरभद्र ने पुनः कहा, हाँ, तेरा क्या दोष है मच्छिंद्र? तेरा विनाश काल में विपरीत बुद्धि होना ही तय है। अब देख मैं कैसे तुझे धूल चकाता हूँ। फिर मृत्यु और दुख इनकी आराधना कर उसमें ही लेटा रह जा। तुझे तू पराक्रमी होने का बहुत घमंड है ना? फिर अब मेरा पराक्रम देख। धनुष्य बाण चढ़ाकर मच्छिंद्र नाथ को कहा, भ्रष्ट सन्यासी,
जीवन में कभी राम नाम नहीं लिया होगा तो अब ले। वीरभद्र की बातें काटते हुए नाथ ने कहा, हे पापी शंभुपुत्र, राम मंत्र तुझे अपवित्र और हल्का लगता है क्या? तू जिस राम मंत्र को शुद्ध मंत्र समझने की महाभयंकर भूल कर रहा है, इस राम मंत्र के प्रभाव से प्रत्यक्ष तेरे पिता भी दुख रहित हो गए थे। तेरे पिताजी का एकमात्र मंत्र राम मंत्र ही है। राम मंत्र मेरा रक्षण नहीं करेगा ऐसे तुझे लगता है? अब तू अपनी रक्षा कर। बात खत्म होते ही नाथ ने अपने झोले से विभूति को बाहर निकालकर उस पर वज्रास्त्र का मंत्र जाप कर वो विभूति सर्वत्र छिड़क दी और 10 दिशा में वज्र ही वज्र नजर आने लगे। इसकी सिद्धता होते ही नाथ ने फिर से भस्म निकालने के लिए झोले में हाथ डाला। तब भी वीरभद्र ने उस पर निर्वाण बाण छोड़ा। आवाज करते हुए वो बाण नाथ के हाथ को लगा और परिणाम नाथ वैसे ही भस्म लेकर स्वस्थ खड़े हुए। दूसरा बाण गगन मार्ग से आते हुए नाथ ने देखा। तभी नाथ के द्वारा स्थापित हुए वज्र ने उस बाण पर छलांग लगाई। वज्र प्रहार से निर्वाण बाण के टुकड़े होकर वो चकनाचूर हो गया। संताप में आकर शिव पुत्र वीरभद्र ने विलंब ना कर बाण को सज्ज कर शक्ति अस्त्र की योजना बनाई और नाथ पर छोड़ दिया। पीछे नागास्त्र बाण छोड़ा। ये बाण की शक्ति इतनी थी कि स्वर्ग लोक को धक्के बैठने लगे। अंतरिक्ष में कंप उठा। देव दानव यक्ष भूचर जलचर मानव इनमें भी खलबली हो गई। संयमी पृथ्वी भी उसके प्रहार से कांपने लगी। उस बाण ने नाथ के वज्र को सामर्थ्यहीन बनाया और वज्र पृथ्वी पर गिर पड़ा। वज्र का नाश होते ही वीरभद्र द्वारा छोड़ी हुई शक्ति नाथ की ओर आने लगी। पीछे नागास्त्र भी आ रहा था। दोनों अस्त्र एक दूसरे को परास्त कर रही थी। नाथ ने तुरंत विभूति पर रुद्रास्त्र खगेंद्रास्त्र की योजना कर उसे आकाश मंडल में छिड़क दिया था। रुद्रास्त्र के प्रभाव से महाप्रतापी ऐसे एकादश रुद्र प्रकट हुए। उन्होंने वीरभद्र की शक्ति को परास्त किया। शक्ति का नाश होते ही रुद्र भी अदृश्य हुए। तभी गरुड़ास्त्र ने नागास्त्र पर वार किया। गरुड़ास्त्र के समक्ष कुछ चलेगा नहीं ये सोचकर नागास्त्र भी अदृश्य हुए। अपने अस्त्रों की दुर्दशा देख महाप्रतापी वीरभद्र ने वातास्त्र का प्रयोग किया। उसे प्रतिकार करने के लिए नाथ ने पर्वतास्त्र फेंका। पर्वतास्त्र ने वायु संगठित होने लगा। ये देखकर शिवसूत ने वज्रास्त्र की योजना कर पर्वतों की धज्जियां उड़ा दी। पीछे पीछे वीरभद्र ने नाथ पर अग्न्यस्त्र कामास्त्र दानवास्त्र और महासर्पास्त्र ऐसे एक के पीछे एक महाभयंकर अस्त्र छोड़ दी। मच्छिंद्र नाथ ने भी उसके निवारणार्थ जलदास्त्र रति अस्त्र देवास्त्र संजीवनी अस्त्र छोड़कर वीरभद्र के अस्त्रों पर विजय प्राप्त किया। भयंकर संग्राम देखकर दोनों को भी एक दूसरे को विशेष कौतुक था। अस्त्र विद्या में निपुण देख दोनों भी अपनी ओर एक दूसरे के गुरु की प्रशंसा कर रहे थे। युद्ध करते करते दोनों पल भर रुक गए। तब दोनों एक दूसरे की ओर मुस्कुरा रहे थे। मच्छिंद्रनाथ के युद्ध कौशल्य की प्रशंसा करते हुए वीरभद्र ने कहा, वाह शाबाश मच्छिंद्र, अब तक इस वीरभद्र ने अनेक युद्ध किए, महायोद्धाओं पर विजय प्राप्त किया, पर तेरे जैसा बलशाली वीर अब तक नहीं देखा। आज के युद्ध की मजा ही कुछ और है। इस पर उत्तर देते हुए नाथ ने कहा, हे वीरभद्रा, ये तो कुछ भी नहीं। मेरे गुरु ने मुझे महान अस्त्र विद्या सिखाई है, इसकी प्रचिति भी तुझे आएगी। वीरभद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मच्छिंद्र, तेरा गुरु तो ज्ञानी है ही, पर तू भी उत्तम शिष्य है, इसमें कोई शंका नहीं। बोलते बोलते वीरभद्र ने नाथ पर अति पवित्र ऐसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उसका निवारण करने के लिए नाथ ने भी तुरंत विधि अस्त्र छोड़ा। दोनों अस्त्र एक दूसरे को प्रणाम कर अदृश्य हुई। वीरभद्र ने कार्तिकास्त्र छोड़ा। नाथ ने स्त्री अस्त्र की मदद से उसे शांत किया। वीरभद्र ने कालास्त्र छोड़ा। फिर नाथ ने महाप्रलयास्त्र छोड़ा। इन अस्त्रों से काल यदि समाप्त हुआ तो ब्रह्मांड पंच तत्व में लय होगा, युग परंपरा नष्ट होगी। ये देखकर स्वयं देवी देवताओं ने नाथ से विनती की। उन्हें महाप्रलयास्त्र को पीछे लेने की विनती की। देवताओं के शब्द को हाँ कहते हुए नाथ ने वासनिक अस्त्र जप कर महाप्रलय का हरण किया। नाथ की नम्रता, सामर्थ्य और अस्त्र विद्या देखकर देवों ने विमान से उतरकर उसे वंदन किया। ब्रह्मा विष्णु आदि रुद्र भी देवों ने नाथ की स्तुति कर उन्हें शांत किया।
फिर वीरभद्र को भी बुलाकर उनका गौरव किया। दोनों वीरों का हाथ एक दूसरे में देते हुए देवताओं ने कहा, हे प्रतापी शिवपुत्र, ये मच्छिंद्रनाथ साक्षात कवि नारायण है। तुम दोनों की मित्रता होना जरूरी और आवश्यक है। वीरभद्र के मन में नाथ के लिए आदर भाव उत्पन्न हुआ। नाथ के पराक्रम से उसके प्रति अच्छी भावना जागृत हुई थी, किंतु अब वीरभद्र अति प्रसन्न हुए। कवि नारायण कहकर मच्छिंद्रनाथ को आलिंगन दिया और कहा, ये नाथ धन्य है, उसने अपने पराक्रम से मेरा मन जीत लिया है। इसलिए हे नाथ, तुम्हारे मन में जो इच्छा है वो मांगो। मच्छिंद्रनाथ ने कहा, वीरभद्र महाराज, मेघ जैसे वायु के अधीन रहते हैं, वैसे तुम मेरे मंत्रों के अधीन हो। ये मुझे चाहिए। लोक कल्याण के लिए मैंने शाबरी विद्या रची है। जो मंत्र कहेगा उसे आप कृपा दृष्टि से देखें, इसलिए उन मंत्रों के अधीन आपको रहना होगा। वीरभद्र ने मच्छिंद्र का कहना माना और अपना हाथ उसके हाथ में देकर वचन दिया, मंत्राधीन रहने का आश्वासन दिया। वहां पर उपस्थित ब्रह्मा विष्णु महेश को आदर सहित भक्ति पूर्वक वंदन किया। नाथ की लोकोपकार और परोपकार की इच्छा देख देवों ने भी उन्हें आलिंगन दिया। साक्षात श्री नारायण ने नाथ को सुदर्शन चक्र देकर, संकट समय मेरा स्मरण करोगे तो मैं प्रत्यक्ष आकर तुम्हारी मदद करूंगा, ऐसा शब्द नाथ को दिया। शंभो ने त्रिशूल और ब्रह्मदेव ने शापास्त्र दिया। इंद्र ने वज्रास्त्र और उदार कुबेर ने दिव्य मंत्र कहकर समस्त सिद्धियों को उसका दास बनाया। वरुण देव ने जलास्त्र देकर जहां मर्जी वहां पानी उत्पन्न करने का सामर्थ्य नाथ को दिया। अग्नि ने अग्नि प्रकट करने का वर दिया। अश्विनी कुमारों ने मोहिनी मंत्र दिया। वर देकर सभी देव विमान में बैठकर जाने लगे। नाथ ने तब हाथ जोड़कर विनती की, हे स्वर्गवासी देवी देवताओं, मेरे मन में पहले से ही इच्छा थी कि स्वर्ग की गंगा नदी अर्थात मंदाकिनी के दर्शन होकर गंगा स्नान हो। कृपा कर आप अपने साथ मुझे स्वर्ग ले चले। पुनः आकर इस भूतल पर मैं अपने कार्य को पूरा करूंगा। श्री हरि ने नाथ को अपने विमान में बिठाकर वैकुंठ ले गए। वहां पर नाथ और श्री हरि ने साथ में भोजन पाकर शयन किया। नाथ मणिकर्णिका में नित्य स्नान करते थे। नाथ की विनती थी तो श्री हरि उन्हें मेरु पर्वत पर ले आए। वहां पर नाथ ने अपने पूर्व जन्म समाधि स्थल के दर्शन किए। वहां पर नव नारायण के 9 और शुक्र ने मिलकर 10 समाधियां थी। उनके दर्शनों से नाथ को आनंद हुआ। फिर दोनों वैकुंठ में पधारे। वैकुंठ पे 1 वर्ष रहकर आगे श्री शंकर के आमंत्रण पर नाथ कैलाश गए। वहां पर भी 1 वर्ष ठहरे। शिव का उदंड सहवास और स्नेह प्राप्त किया। फिर इंद्र आग्रह, फिर अमरावती आए। वहां पर 3 मास ठहरे। ब्रह्मदेव का निमंत्रण, फिर सत्यलोक में आगमन। वहां पर 6 मास आनंद में बीते। फिर देवी देवताओं के साथ प्रत्येक एक दिवस ठहरकर अर्यमादि पितृगण के सहवास में ऐसे कुल मिलाकर 7 वर्ष बीत गए। आदर भोजन के लिए धन्यवाद कहकर नाथ ने वहां से प्रस्थान किया। देवों ने अपने विमान में बिठाकर उसे पृथ्वी पर छोड़ा। नाथ ने अगले पड़ाव अर्थात तीर्थ स्थली को पुनः भ्रमण करने लगे। पद भ्रमण करते करते नाथ केकाड़ प्रदेश में आए। पश्चिम प्रांत देखते देखते वो वज्रवन में आए। यहाँ पर महादेवी भगवती का जागृत स्थान है, इसलिए इसे वज्राबाई भी कहते हैं। नाथ ने अंबिका को भावपूर्ण वंदन किया। वहां पर गर्म पानी के 360 कुंड थे। वो देखकर नाथ को आश्चर्य हुआ। कुंड के विषय में जानने के लिए नाथ ने पुजारी से पूछा। तब पुजारी ने कहा, प्राचीन काल में महामुनि वशिष्ठ ने यहाँ पर याग का आयोजन किया था। इस समारंभ में उपस्थित रहने के लिए जो देव मंडली आई थी वह स्वतः उष्ण जल से स्नान कर सके, इसलिए सभी देवी देवताओं ने अपने अपने तप्त कुंड की निर्मित की थी। जिन्होंने जिस कुंड की निर्मित की वो कुंड उसी देवता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 12 वर्ष 12 दिवस वहां पर याग चलता रहा। फिर देवता अपने अपने धाम चले गए, किंतु कुंड अभी शेष है। पुजारी से हकीकत सुनकर नाथ के मन में भी ऐसे कुंड निर्माण की योजना ने जन्म लिया। इसी परिसर में सरस्वती नदी के नजदीक एक पवित्र वाटिका थी। वहां पर एक जगह सुनिश्चित कर नाथ ने वरुण मंत्र का जाप किया, फिर अग्नि मंत्र जपा। परिणाम ये हुआ, जो जल पृथ्वी से आ रहा था वो अग्नि में तपकर आ रहा था। त्रिशूल से वहां पर वार किया, इसलिए कुंड तैयार हुआ। वहां पर नाथ ने स्नान किया। वहां के कुंड के पानी से भगवती को स्नान कराया। देवी प्रसन्न हुई और कहने लगी, हे मच्छिंद्रनाथ,
तू महापराक्रमी है, पाताल के नदी को इस भूतल पर लाया, ये एक महान चमत्कार है। तूने मेरा तो तप्त कुंड से अभिषेक किया, उससे मैं प्रसन्न हूँ। तू 1 मास तक मेरे सानिध्य में रहे, ऐसी मेरी मंशा है। आई जगदम्बा की बात को कबूल कर नाथ ने पूछा, वज्राबाई नाम क्यों पड़ा? वशिष्ठ ऋषि ने यज्ञ आयोजन किया, देवताओं को आमंत्रण दे दिया। जपी तपी सभी योगी आए थे। तब इंद्र भी अपने सैन्य समेत वहां पर आए। तब उसके लिए सम्मान पूर्वक आसन नहीं था, इसलिए क्रोधित इंद्र ने वज्र से प्रहार किया। वज्र से अनेकों प्राण जाएंगे, ऐसा सोच प्रभु श्री रामचंद्र ने एक दर्भ उठाया और शक्ति मंत्र से वज्र पर छोड़ा। उस दर्भ में प्रवेश कर मैंने वो वज्र निगल लिया। वज्र नाश होते ही इंद्र लज्जित हुआ और सभा मंडप में राम स्तुति की। तब इंद्र ने श्री राम से वज्र पुनः करने की मांग की। तब राम ने मुझे देखकर कहा, निगला हुआ वज्र इसे वापस कर दो देवी। फिर यज्ञ हुआ। तब आनंदित हुए देवी देवता ने मुझे वज्राबाई नाम का सम्मान प्राप्त करा दिया। यज्ञ कर सभी स्वधाम गए, किंतु रामचंद्र ने मेरी यहाँ पर स्थापना की, मेरी प्राण प्रतिष्ठा कर भोगावती के जल से स्नान कराया। उसके बाद दूसरा स्नान अब मच्छिंद्र तेरे हाथों से हुआ। देवी के मुख से आनंदित बोल सुनकर नाथ को भी आनंद हुआ। नाथ ने प्रस्थान किया उत्तर दिशा की ओर। स्वारावती तीर्थ कर अयोध्या में आए। 7वां अध्याय समाप्त। जय श्री दत्त प्रभु की जय हो, नवनाथ की। धन्यवाद।